जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना जी। हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी। हाथ जोड़े गोरानो मेरी, डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको ओट है सतगुरु जी। ऐसा भवसागर पार लंघना जी। ऐसा भवसागर पार जी। हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर विराजित तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र नवम अध्ययन नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। ब्राह्मण के वेश में इंद्र महाराज नमी महाराज की वैराग्य की परीक्षा के लिए पहुंच चुके हैं और उनसे समझाने की शैली में कहने लगे कि तुम क्षत्रिय राजा हो, अपने उत्तरदायित्व को समझो और पहले किला बनाओ, मुख्य दरवाज़ा लगाओ, अट्टालिकाओं पर शस्त्र अस्त्र सुसज्जित करो और खाई बनाओ, फिर तुम साधु बन जाना। मगर उनके दुनिया के इस प्रश्न को वैराग्य के रूप में वो उत्तर देते हुए कहते हैं, मैंने श्रद्धा का नगर बनाया है और उस श्रद्धा में, उस नगर में मेरी आत्मा सुरक्षित है, मुझे कोई भय या खौफ नहीं। और क्षत्रिय भी वही है जो हर प्राणी की रक्षा करता है और मेरी सम्यक्तों का आधार ही जीव दया है, क्योंकि श्रीमद् आचार्य सूत्र में वहाँ पर सम्यक्तों के लक्षण में बताया कि सव्य जीवा सव्य पाणा,
जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, सभी जीना चाहते हैं। अतः किसी का भी घात, किसी को भी पीड़ा, न मानसिक, न वाचिक, न कायिक, किसी भी रूप में किसी को किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता मत पहुंचाओ। और जो इस सिद्धांत को मानता है, स्वीकार करता है, वह सम्यक दृष्टि है। जैसे मुझे सुख अच्छा लगता है, इसी प्रकार दुनिया के सभी अन्य लोगों को भी सुख ही प्रिय है, दुख किसी को भी प्यारा नहीं है। इस सही दृष्टिकोण को जिसने अपनाया है, सच्चा क्षत्रिय तो वही है। और मैंने तो इस श्रद्धा को अपना लिया है। और दूसरी बात, आपने कहा कि तुम गोपुर मुख्य दरवाज़ा लगाओ, और मैंने वो मुख्य दरवाज़ा आत्मा रूपी महल में आने वाले कर्मों के शत्रुओं को रोकने के लिए ऑलरेडी लगा दिया है। और वह कौन सा दरवाज़ा है? अर्गला से युक्त है, तप और संवर का दरवाज़ा। संवर के बारे में हमने श्रवण कर लिया था। और तपस्या 12 प्रकार की, और तपस्या क्यों की जाती है, तपस्या का क्या लॉजिक है, जैन धर्म में इस तपस्या का बहुत विशिष्टता के साथ वर्णन क्यों है, इन सब बातों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो तपस्या का मतलब है इच्छा का निरोध करना, इच्छा का रोकना। इच्छा का मतलब कौन सी इच्छा? जो हमारे आत्म कल्याण से प्रतिकूल, विपरीत इच्छा है, भावना है, विचार है, क्रिया है, उन सभी इच्छाओं को रोकना। वो है तो रोकना तो संवर में है। मगर यदि भीतर भी कोई संस्कार है, पहले तो रोका जाएगा, रोकने के बाद ही कुछ किया जाएगा। पहले तो खिड़कियां दरवाजे बंद किए जाएंगे, आंधी आ रही है, मगर जो धूल मिट्टी आ चुकी है उसके बाद उसको डस्टिंग के माध्यम से उसको क्लीन किया जाता है। संवर के माध्यम से तो आने वाले कर्म को हमने रोका है, मगर तपस्या के माध्यम से जो कर्म आ चुके हैं उन्हें क्या करना है? बाहर निकालना। और तपस्या से सिर्फ निर्जरा ही नहीं होती, बल्कि संवर भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब आप तपस्या करने लगते हो तो आने वाले कर्म के दरवाजे तो बंद होते ही होते हैं। उसके साथ साथ जो ऑलरेडी कर्म आत्म प्रदेश के साथ एक मेक होकर के बैठे हैं, जैसे लोहे के गोले को आपने जलती हुई आग की भट्टी में डाला, वो गोला अब तो लाल सुर्ख हो गया। इसी प्रकार यह आत्मा और उसके आत्म प्रदेश जब कर्मों के साथ एक मेक हो जाते हैं तो वह बंधन की स्थिति है। मगर जो ऑलरेडी कर्म आत्मा के साथ चिपक चुके हैं, अब उन्हें आत्मा से अलग करना कि वे एक अवधि तो है सहज रूप में, सहज रूप में जब उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, वो अपना फल देगा और उसके बाद निस्सार होकर के, निष्फल होकर के, निष्प्राण होकर के आत्मा से अलग हो जाएगा। परंतु जो कर्म अभी सत्ता में तो है, मगर उसका उदय का वक्त नहीं आया। उदय का मतलब जैसे कर्म तो किया है, मगर वो अपनी समय अवधि पूरा करके उसने सुख देना है या दुख देना है, उसका वो टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, मगर अपनी विशिष्ट साधना के माध्यम से एक आत्मा उस कर्म को उसके समय से पहले भी उदय में ला कर के उसको भोग लेता है। तपस्या का यही प्रयोजन है। एक तो सहज में जिंदगी में कष्ट आते हैं, और एक व्यक्ति अपनी इच्छा से उन कर्मों को आमंत्रित करता है, उन कर्मों को इनवाइट करता है कि तुम आओ और मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। और एक व्यक्ति कहता है जी जब कर्म ने आना है हम तब देखेंगे। मगर एक ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है, अरे आज तो ज्ञान है, आज तो समझ है, आज मैं उन कर्मों को काटने की हिम्मत भी रखता हूँ। कल को यदि मेरी श्रद्धा डामाडोल हो गई, कल को कोई ऐसी प्रतिकूलता आ गई कि मैं तप ना कर पाया, तो ये कर्मों का बोझ तो ऊपर ही रहेगा।
यदि आपने किसी को 10 लाख रुपए लौटाने हैं तो ये थोड़े ही उसने बोला कि 10 साल में तुम दे देना, कोई बात नहीं। मगर यदि आप उस एक साल में भी वो सारा कुछ करने की हिम्मत रखते हो, वो साधन जुटाते हो, मेहनत करते हो, अपनी इच्छाओं को त्याग करके, मेहनत करके, परिश्रम करके उसका पैसा लौटा रहे हो, तो 10 साल की अपेक्षा आप एक साल में भी तो फ्री हो सकते हो। और तपस्या यही कहती है कि तुम उस कर्म के जो सहज उदय की अवस्था थी उससे पहले उसको उदय में ला रहे हो। जैसे आजकल आपने देखा होगा सब्जियां हैं या फ्रूट्स अधिकतर समय से पहले ही पकाए जाते हैं। केले हैं कच्चे ले आते हैं और मसाला डालते हैं और रात को डाला और सुबह तक पक जाते हैं। एक तो था उसने नेचुरली जितना टाइम लेना था उसके अकॉर्डिंगली उसने पकना था, मगर आपने मसाले डाल करके उसके पकने की स्थिति को पहले प्रेजेंट कर दिए। इसी प्रकार एक कर्म ऐसा था जिसने अपने समय के साथ पकना था और आपको उसका फल का आस्वाद होना था, मगर एक आपने तपस्या के माध्यम से वो ऐसा मसाला डाला कि समय से पहले आपने खुद उस कष्ट को इनवाइट करके उसको समता पूर्वक, शांति पूर्वक सह लिया। क्यों सह लिया? कि कर्म तो भोगने ही है। कड़ाण कम्मण न मोख अथी, बिना भोगे कर्म से आत्मा का छुटकारा नहीं है। तो फिर क्यों ना मैं ज्ञान पूर्वक हंसते हंसते उनको स्वयं आमंत्रित करके उन कर्मों का भुगतान कर दूं। और जो आत्मा तो इस तरह से चलती है वह सम्यक तप कर रही है। और याद रखना, किसी की भी तपस्या सम्यक सही मीन्स एक राइट डायरेक्शन में बढ़ रही है, ये कैसे पता चलेगा? जब उसकी दृष्टि सम्यक है। वो तपस्या किस लॉजिक से कर रहा है, वो तपस्या ये कष्ट किस प्रयोजन से सह रहा है। यदि वे प्रयोजन उसके शुद्ध है, कर्म निर्जरा के है, तब वो तपस्या भी उसकी सम्यक है और वह महानिर्जरा करने वाली, अर्थात थोड़े समय में भी उसके कर्मों की ढेर ढेरियाँ समाप्त करने में समर्थ है। और श्रीमद् दशवीं कालज्ञ सूत्र के अध्ययन में आता है तप समाधि, और वहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे आत्मा, इस लोक के स्वार्थ के लिए तुम्हें तपस्या नहीं करनी। इस लोक का मतलब दुनिया में मेरे को कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाएगा, उस दृष्टि से मैं तपस्वी बन जाऊं, तो भगवान कहते हैं उस दृष्टि से भी नहीं। और परलोक की दृष्टि से भी नहीं तपस्या करनी कि मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा, मैं अगले जन्म में चक्रवर्ती बन जाऊंगा, क्योंकि जितने भी सम्राट हैं पूर्व जन्मों के तपस्वी होते हैं, तो मैं भी तपस्या करूंगा तो अगला जन्म मुझे भी ऐसी रिद्धि, ऐसा कंफर्ट, ऐसी लग्जरी मिलेगी। भगवान कहते हैं इस दृष्टिकोण से, इस विज़न को लेकर के भी कोई तपस्या नहीं करनी। और ना ही इसलिए तपस्या करनी कि मेरा यश होगा, मेरी कीर्ति होगी, मेरी प्रशंसा होगी, लोग मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, दुनिया के लोग मेरे जय जयकार करेंगे, इस भावना से भी तपस्या नहीं करनी। तो फिर किस तपस्या को भगवान ने सार्थक बोला? भगवान कहते हैं जो निर्जरा को छोड़ करके अन्य किसी प्रयोजन को लेकर के नहीं की जाती, अर्थात मात्र एक ही लक्ष्य कि मेरी कर्मों की निर्जरा हो। जो कर्जा मैंने कर्मों का उठा रखा है, मैं तपस्या के माध्यम से उसको जल्दी से जल्दी चुकता करूं, मैं जल्दी से जल्दी उसको उतार दूं। इस लक्ष्य से अतिरिक्त मीन्स इस प्रयोजन को छोड़ करके कोई अन्य दूसरा प्रयोजन एक आत्मार्थी को कभी नहीं रखना। और वही तपस्या उसकी सफल तपस्या, उसको शांति देने वाली, उसकी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करने वाली, उसकी अपलिफ्टिंग करने वाली बन जाती। और तपस्या से यदि संपूर्ण कर्म क्षय हो गए तब तो मोक्ष है, और यदि संपूर्ण कर्म क्षय ना भी हुए और हमने भावना अच्छी रखी है तो हमें ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व देवलोक तो मिल जाएंगे, मगर ध्यान देना उस कंफर्ट, उस लग्जरी, उस दलदल के समान मिले हुए दुनिया के भौतिक साधनों में भी वह आत्मा फिर
उलझेगी नहीं, बल्कि वह आत्मा उनमें रहते हुए भी खुद को निर्लेप रख सकेगी। और यदि आपने तपस्या इस प्रयोजन से कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मिल गया, मगर फिर आप धर्म से दूर होने लग जाओगे। आप उन्हीं दुनिया के साधनों में इतने डूब जाओगे कि आप फिर चाह करके भी नेक्स्ट टाइम के लिए तपस्या, धर्म की आराधना नहीं कर पाओगे। अतः भगवान ने कहा साधना करनी है, सही दृष्टिकोण के साथ करनी है, और यह चिंतन करना है मेरा निश्चय स्वरूप अनाहारक है। निश्चय का मतलब है द फाइनल ट्रुथ, जो अंत में जाकर के हमें मिलने वाला है। अर्थात जब आत्मा कर्मों के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की दशा में है, ऐसी दशा में उस आत्मा को भगवान कहते हैं उसे कोई बंधन नहीं, और वहाँ पर उसको कोई आहार की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि आहार किसकी आवश्यकता है? शरीर की। आहार किसकी आवश्यकता है? शरीर की। और शरीर हमें क्यों मिला? कर्म के कारण, क्योंकि कर्मों का भुगतान करना है, उसके लिए कोई ना कोई तो कॉस्ट्यूम वेयर करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई देह तो धारण करना ही पड़ेगा। और जब तक कर्म है तब तक देह है, जब तक देह है तब तक भोजन की आवश्यकता है। और जब कर्म कट गए, जब राग द्वेष कट गए तो कर्म कट गए, जब कर्म कट गए तो देह के साथ जो संयोग था वो भी कट गया। और जहाँ देह नहीं, विदेह अवस्था है, वहाँ फिर भोजन पाने की भी कोई आवश्यकता, कोई नीड होती ही नहीं। और हमें क्या लक्ष्य लेकर के चलना कि मेरी आत्मा का स्वरूप तो है अनाहारक, और उसे प्रकट करने के लिए, उसे पाने के लिए, हे आत्मा तुझे इस भोजन के प्रति जो आसक्ति है उसे कम करना है। और तपस्या हर आत्मा को अपनी आत्मा के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। भले शास्त्रों में तो तपस्या के लिए तप शब्द आता है, मगर समय के साथ साथ बहुत से दर्शन ग्रंथों में इसके लिए उपवास शब्द भी आता है। उपवास का मतलब होता है समीप वास करना। किसके समीप वास करना? आत्मा के समीप वास करना। अर्थात जो हमें आत्मा के समीप लेकर के जाता है, इस देह के साथ जो आसक्ति थी उसे छुड़वा करके हमें अपनी आत्मा से जोड़ देता है, उसे क्या बोला जाता है? उपवास। और उपवास की तपस्या हम क्यों करें? हम ये अनशन, ओनोद्री आदि 12 प्रकार की तपस्या को क्यों फॉलो करें? तो भगवान कहते हैं जो कर्मों का भंडार हमने भरा है, जो तालाब ऑलरेडी उन आश्रव के नालों से बार बार पानी भरने के कारण वो भर रखा था, अब पहले तो उन आने वाले इनकमिंग के सोर्सेस को आपको बंद करना होगा कि नया पानी आए ना, और उसके बाद जो ऑलरेडी पानी इकट्ठा है उसको निकालना पड़ेगा। और निकालते जाओगे, सूर्य की तपश भी पड़ेगी, धीरे धीरे वो पानी सूख जाएगा। और उसे सुखाने का मतलब क्या है? आत्मा को कर्मों से मुक्त कर। और हम देखें बहुत से लोग कह देते हैं जी तपस्या करते हैं तो तपस्या में तो देह को इतना कष्ट होता है। क्या देह को कष्ट देने से ही भगवान मिलते हैं? तो विचार करना, देह को कष्ट देना जैनिज्म का कोई लक्ष्य नहीं है। मगर हाँ, आप विचार कीजिए, जब आपको मक्खन से घी निकालना है, मक्खन से घी निकालना है, आपको बर्तन में रखना होगा, नीचे आंच गैस भी चलानी होगी, उस आंच पर पड़ा हुआ मक्खन जब पिघलने लगेगा और धीरे धीरे उसकी इम्प्योरिटीज़, उसकी अशुद्धियाँ, वो छाछ है वो अलग होने लग जाएगी और घी अलग होने लग जाएगा। मगर उससे पहले हम देखें कि उस मक्खन को तपने से पहले कौन तपा? उस मक्खन को तपाने से पहले उस बर्तन को तपना पड़ता है। मगर हम यदि यहाँ पर सोचें, हमारा प्रयोजन किसको तपाना है? हमारा प्रयोजन तो मक्खन को तपाना है। मगर कोई बोले नहीं जी तुम तो उस पतीले को तपा रहे हो, तो ध्यान देना है, पतीला तो वहाँ पर बेस है ना भाई। शरीर के बिना आत्मा यदि कर्मों से युक्त है तो शरीर के बिना तो नहीं होगी।
अब शरीर पहले तपेगा, मगर हमारा प्रयोजन क्या है? उस शरीर में रहने वाली आत्मा जो अभी अशुद्ध है, जिसमें मक्खन भी है और छाछ भी है, मीन्स वो मक्खन भी है और अशुद्धियाँ भी है, घी भी है और अशुद्धियाँ भी है। और जब तपस्या की जाती है तो उसके बाद वो घी के समान आत्मा का शुद्ध स्वरूप अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती। और यही तो डिस्क्रिमिनेशन, यही विवेक तपस्या का लक्ष्य है कि हम उस लेवल तक पहुंच पाएं, इस लक्ष्य को लेकर के तपस्या करें। और सिर्फ देह को तपाने के लिए भगवान ने तो कोई तपस्या नहीं बोला। यदि ज्ञान पूर्वक आप कष्ट सह रहे हो तो वो तपस्या है, मगर आप जस्ट खुद को टॉर्चर कर रहे हो, जैसे आजकल लोग, किसी से झगड़ा हो गया तो रोटी खानी छोड़ दी, अपनी डिमांड पूरी करवानी है तो भूख हड़ताल पर बैठ गए, मगर इन्हें भगवान की कैटेगरी में तपस्या में काउंट नहीं किया गया। ये आपके लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया जाने वाला एक प्रोटेस्ट है, मगर ये तपस्या नहीं है। और तपस्या तो वह है जहाँ पर लौकिक अर्थात दुनिया का कोई भी प्रयोजन नहीं, मात्र एक ही प्रयोजन, मेरी आत्मा प्योर हो जाए, मेरी आत्मा जिसमें परमात्मा को हम मानते हैं वो मेरा स्वरूप प्रकट हो जाए। और हम चले तपस्या के क्षेत्र में, हम देखे भगवान महावीर स्वामी, जो स्वयं जब दीक्षा हुई है, दीक्षा के समय भी उनकी बेले की तपस्या चौविहारी होती थी। जब केवल ज्ञान हुआ है तब भी उनकी बेले की तपस्या, और जब निर्वाण हुआ है उस समय भी बेले की तपस्या थी। और भगवान को जब केवल ज्ञान नहीं हुआ था तब तक भगवान ने उस समय के दौरान 12 वर्ष और 6.5 महीने के टाइम ड्यूरेशन में भगवान के भोजन करने के दिन मात्र 349 थे। बाकी सारा जीवन किस में गया? तपस्या में। भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा ली तो भी तपस्या, भगवान अरिष्ट नेमि जी ने दीक्षा ली तो बेले की तपस्या, भगवान पार्श्वनाथ जी ने दीक्षा ली तो तेले की तपस्या। अर्थात वे आत्माएं तो सबकी सब तपस्या में ही रत रहती। और हम देखें उस तपस्या का गुणगान भगवान ने किस तरह से किया कि तवसा धुन्नई पुराण पावगम, आत्मा में पुराने से पुराने कर्म जो आत्मा के साथ एक में होकर के बैठे थे, तपस्या के माध्यम से उनके वो बंधन, उनके बॉन्डेज वो शिथिल हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। और जब लूज हो जाते हैं फिर धीरे धीरे उनको खोलना भी आसान हो जाता है। और बिना कर्म के आत्मा को कोई सताने वाला नहीं, कोई दुख देने वाला नहीं। और यदि कोई कष्ट देने वाला है तो वह कौन है? अपना ही कर्म है। और भगवान ने कहा कि तुम स्व इच्छा के माध्यम से उन कर्मों के बंधनों को स्वयं खोलो, खुद जानो, और किसी के प्रति, किसी निमित्त के प्रति अपनी आत्मा को दूषित मत करो। ना राग करना है और ना ही द्वेष करना है। और तपस्या के क्षेत्र में हम चले तो बौद्ध संप्रदाय में मध्यम निकाय में भी तपस्या का वर्णन है, मगर इतना डीपली वर्णन वहाँ भी उपलब्ध नहीं जितना डेप्थ के साथ जैनिज़्म में इस तपस्या को अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया। कहते हैं महात्मा बुद्ध ने भी कई वर्ष प्रारंभिक जीवन में जैन धर्म में दीक्षा ग्रहण की थी, मगर उन्हें यह रास नहीं आई। उन्हें जो बौद्धि का लाभ लेना था वो बोले इसमें कष्ट ज़्यादा है, मगर मुझे कोई उपलब्धि नहीं हो रही। और इवन महात्मा बुद्ध के जो काका थे वो स्वयं भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के श्रावक थे। और हम देखें महात्मा बुद्ध ने भी तपस्या को ज़ीरो नहीं बोला, बल्कि उन्होंने अपने साधुओं के लिए एक समय के आहार के लिए ही उनको आज्ञा दी कि तुम एक टाइम का भोजन दिन में करो। और हम इसके साथ देखें वहाँ पर लिखा है कि तपस्या उस वर्षा के समान है जो श्रद्धा के बीज को उगने में और बढ़ने में सहयोगी होती है। आप में श्रद्धा बहुत है, वो बीज है, मगर वो बीज फ्रक्टिफाइड कब होगा, बढ़ेगा कब? जब तपस्या पुरुषार्थ हम करेंगे। और वेदों में भी तपस्या का वर्णन है, वहाँ पर भी हम देखें कितने कितने चंद्रायण व्रत इत्यादि है। एक एक ग्रास कम करते करते
लास्ट में एक ग्रास रह जाता है या निर्जल उपवास भी आते हैं, मगर जहाँ पर प्रयोजन मात्र दुनिया का या परलोक की कामना का भी है, उस तपस्या को भी यहाँ पर उत्तम तपस्या की श्रेणी में नहीं काउंट किया। वो तपस्या है, वहाँ पर भी तपाया जाता है, वहाँ पर भी खुद की इच्छाओं को त्यागा जाता है, मगर भगवान कहते हैं त्याग वही श्रेष्ठ है जहाँ पर कोई कामना नहीं, मात्र आत्म शुद्धि की भावना है कि मेरी आत्मा उस प्योर स्टेट तक पहुँच जाए। और तपस्या के रूप में हम देखें 12 तरह की तपस्या, और इसके भी 2 विभाग कर दे तो एक बाह्य तपस्या और दूसरी आभ्यंतर तपस्या। पहले हम बाह्य तपस्या में चले। बाह्य तपस्या उसे कहते हैं जो मोटे रूप में हमें बाहर दिख जाती है। किसी ने अठाई की है तो उस व्यक्ति का चेहरा, उस व्यक्ति के हाव भाव आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे जाते हैं कि यू कैन जज कि नाउ ही इज ऑन द पाथ ऑफ तपस्या, कि ये तपस्या में चल रहा है। और हम देखें इस तपस्या को बाह्य का मतलब है जैन धर्म के अतिरिक्त भी जो संप्रदाय हैं इसे तपस्या के रूप में काउंट करते हैं। और हम आगे बढ़े तो इस तपस्या के लिए बाहर के साधनों की आवश्यकता भी रहती है, अर्थात बाहर के क्रियाकलाप भी उस व्यक्ति के दिख जाते हैं कि ये इस तपस्या में रत है। मगर आभ्यंतर तपस्या में क्या रहता है? आभ्यंतर तपस्या में जस्ट भीतर का ज़्यादा जोर लगता है। शरीर का तो जोर लगता ही लगता है, मगर भीतर का अंतःकरण का जोर ज़्यादा लगता है। और इस तपस्या को जो नेक्स्ट वाला 6 तपस्या का जो सेट है, उन 6 तरह की तपस्याओं को जैन धर्म में ही तपस्या के रूप में काउंट किया गया है। बाकी किया होगा, मगर जो स्थान भगवान ने यहाँ पर इस तपस्या को दिया है आभ्यंतर तपस्या को, वैसा स्थान अन्य स्थानों पर सामान्य रूप से नहीं मिलता। और इस अंतःकरण की तपस्या के लिए बाहर के साधनों की इतनी अपेक्षा नहीं रहती। और हम देखिए बाहर की तपस्या भी किसके लिए? अंदर की प्यूरिफिकेशन के लिए। और याद रखना, यदि वो तपस्या हम अपने भीतर के लिए कर रहे हैं तो वह तपस्या सफल तपस्या है, वह तपस्या कर्मों की निर्जरा करने वाली तपस्या है। तो सर्वप्रथम हम 6 तरह की बाह्य तपस्या पे चले। पहली तपस्या है अनशन। कौन सी है? अक्षन का मतलब होता है खाना पीना। 4 तरह का आहार होता है, असणं, पाणं, खाइमं और साइमं। अशन में तो आ जाता है भोजन, असणं पाणं में आ जाता है पानी, असणं पाणं खाइमं, खाइमं में आ जाती है आपके पास मिठाई इत्यादि, और स्वादिम में आ जाता है लौंग, सुपारी इत्यादि जो आपका माउथ फ्रेशनर चीज़ें हैं, आप खाने के बाद थोड़ा सा लेते हो। मगर जिसमें इन 4 प्रकार का आहार या 3 तरह का आहार त्यागा जाता है, 4 तरह का या 3 तरह का। 4 तरह का चारों के चारों छोड़ोगे तो बोलेंगे चौविहारी तपस्या, और 3 छोड़ोगे तो क्या बोलेंगे? त्रिविहारी तपस्या, जिसमें पाणंग रखा जाता है। त्रिविहार में पाणंग का मतलब जस्ट पानी है। पानंग का मतलब ये नहीं है एवरी लिक्विड, उसमें दूध भी रख लिया, उसमें जूस भी रख लिया, बल्कि पानी से तो जस्ट प्यास ही मिटती है, मगर दूध से आपकी भूख भी मिटती है और प्यास भी मिटती है। तो यह पहली तपस्या है, अनशन तपस्या। और जो व्यक्ति सबसे पहले अपने भोजन का त्याग कर रहा है, अपनी इंद्रियों की प्रबलता को रोक रहा है, इंद्रियों को इतनी डाइट मिल रही थी और उस डाइट को आपने जैसे ही रोका, इंद्रियां जो पुष्ट थी, ताकतवर थी, तो चंचलता थी, मगर अब उनको वो ताकत नहीं मिल रही। अब चंचलता भी क्या होने लग जाती है? धीरे धीरे कम होने लग जाती। और जिसे साधना में आगे बढ़ना है, जिसे यह चिंतन रख कर के तपस्या प्रारंभ करनी है कि मेरा स्वरूप अनाहारक है, आहार करना, भोजन करना निश्चय से शुद्ध रूप से आत्मा का धर्म, आत्मा की नेचर, आत्मा का गुण, आत्मा का एट्रीब्यूट नहीं है।
मगर हाँ, कर्म की वासना के कारण, कर्म के संयोग के कारण, क्षुधा वेदनीय कर्म के कारण भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। मगर हाँ, जो आत्मा अभ्यास के माध्यम से उन कर्मों को काटता है, स्वयं उस भूख और प्यास को जागृत करके उसे समता से सह रहा है, वो बहुत से कर्मों को काट देता है। और हम देखें ये तपस्या क्यों की जाए, उसके लिए बताया जाता है इस तपस्या के माध्यम से आत्मा अपने भीतर सहनशीलता का विकास करती है। किसका विकास? सहनशीलता। और तपस्या करने के कारण जितना समय खाने में, पीने में, गोचरी लेकर आने में, गृहस्थी है तो बनाने में समय आपका जा रहा था, वो सारा समय आपने अब किस में लगा दिया? स्वाध्याय में, चिंतन में, ध्यान में, मनन में, पढ़ने में, पढ़ाने में। कितना समय आपका बच गया। और जो समय आप अपना भोजन करने में लगा रहे थे, अब अपना समय आप भजन करने में लगा रहे हो। और हम देखें तपस्या करने वाला व्यक्ति यदि भोजन त्याग रहा है तो उस भोजन को किया नहीं तो पचाने की भी कोई समस्या, पचाने में भी तो जोर लगता है। मगर अब पचाने की कोई समस्या नहीं, पचाने की समस्या नहीं तो विकृतियां नहीं पैदा नहीं हो रही भीतर। वहाँ पर जब विकार नहीं होंगे तो भीतर का जो मल अंदर इकट्ठा है, जो भीतर ऑलरेडी खाया हुआ भोजन है, वो सारे का सारा तो मल से निकला नहीं था, बहुत सारा तो आंतड़ियों से आपके बिल्कुल चिपक करके बैठा था। और जैसे तपस्या में बैठे तो वो बद्ध कोष्ठ की समस्याएं भी आपकी हल होने लग जाती है। वो धीरे धीरे जो टाइट बॉन्डेज थे उन केमिकल्स के, वो शिथिल होने लग जाते हैं। और जैसे जैसे शिथिल होते हैं, आप पानी की यदि विहार कर रहे हो, पानी की इनटेक रख रहे हो, तो वो गंदगी आपके देह से निकलती भी चली जाती है। देखा जाए तो शरीर का स्वास्थ्य भी मिल गया, समय आपका जो खाने पीने में जा रहा था आपकी तपस्या में अब कन्वर्ट हो गया, पढ़ने में आपको समय मिल गया। और आगे चले तो तपस्या करने के कारण पहले तो जब खाते थे तो ये होता था ये बनाओ, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है, कभी झगड़ा भी होता था। मगर आज के लिए उन सब के ऊपर तो स्टॉप लग गया। आज तो क्या है? तपस्या है। आज तो कोई पसंद नापसंद वाली कोई बात नहीं है। और जो तपस्वी व्यक्ति है उस तपस्वी का देह भी सध जाता है, उसका देह, उसका शरीर भी सध जाता है। लोग कहते हैं हमें लंबे समय तक मेडिटेशन में बैठना है, मगर क्या करें, नींद आती है और उस नींद के कारण हमारा वो लेवल ही नहीं आ पाता। और जब आपने भोजन का ही त्याग कर दिया, उस समय कुछ खाया नहीं, और भोजन की पौष्टिकता के कारण तंद्रा, आलस से, लेजीनेस भी तो बढ़ती है। मगर जब भोजन ही आपने छोड़ दिया तो उसके बाद आपकी स्थिरता भी बढ़ने लग जाती है। अब आपके पास और कोई बात नहीं, मात्र किसका चिंतन? आत्मा। और जब शरीर का जोर लगेगा, शरीर आपका सपोज वीक फील करेगा, तब आपको रियलाइज होगा हे आत्मा, ये शरीर कितना धोखेबाज है। इसकी सेवा करते रहो तो तुम्हारा साथ देता है। जस्ट लाइक ए सेल्फिश पर्सनैलिटी। दुनिया में कोई व्यक्ति स्वार्थी है जब तक तो तुम उसे कुछ ना कुछ देते रहते हो, कभी मिठाई दे दी, कभी तुमने उसको कुछ पैसे दे दिए, कभी उसके लिए कपड़े ला करके दे दिए, तब तक तो आपकी बहुत सेवा में रहता है, तब तो आपकी यस में यस करता है। और सपोज आपने किसी दिन उसको देना बंद कर दिया तो धीरे धीरे उसकी जो अटैचमेंट थी तुम्हारे प्रति जो रवैया अच्छा था, वो धीरे धीरे क्या होने लग पड़ा? कम होने लग पड़ता है। अरे जब तुम दुनिया में बोलते हो ये व्यक्ति बड़ा चीटर है, ये तो यूज़ करता है, ये तो मेरे को कुछ समझता ही नहीं है, इसको मेरे से कोई लेना देना नहीं, इसको लेना देना किससे है? इस सम्मान से है, पैसे से है। उसी प्रकार तपस्या करने वाली आत्मा भी क्या चिंतन करती है कि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा धोखेबाज कौन है? अरे कितनी केयर करते हैं। सबसे ज़्यादा आप यदि किसी की केयर करते हो ना तो किसकी करते हो? नींद आ रही है तो झट से चले जाओगे, आज तो मुझे सोना है, सिर दुख रहा है, नहीं मुझे तो दवाई लेनी है, भोजन की भूख लग रही है तो मुझे तो ये खाना है, वहाँ बढ़िया चीज़ लग रही है, नहीं मुझे तो ये भी खानी है। आपने हर चीज़ अपने शरीर की
इच्छा के अकॉर्डिंग देखा जाए, अपने मन की कमज़ोरी के कारण उसको हर चीज़ प्रोवाइड करवाई, और जैसे ही आपने देना बंद किया अब वो आपका साथ छोड़ने लग पड़ा। और जब साथ छोड़ने लग पड़ा तो सत्य को रियलाइज़ करो कि ये देह तुम्हारा अपना नहीं, ये देह तुम्हारा पक्का साथी नहीं है, बल्कि यह तो स्वार्थी है, और तुम्हें तो उसकी पोषणा करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में आता है, उसकी पोषणा मजबूरी में करनी पड़ती है। एक ज्ञानी आत्मा भी उसे आहार देता है, मगर वो आहार देना किसके समान है? मजबूरी के समान। वहाँ एक छोटी सी स्टोरी आती है। एक व्यक्ति जो सेठ था, उनका बेटा जो छोटा ही था और अपने किसी घर के सर्वेंट के साथ वो घूमने के लिए बाहर गया। बच्चे खेल रहे हैं, वो भी देख रहा है, मगर इतने में किसी चोर की नज़र पड़ी। क्योंकि अच्छे संपन्न घर का वो बच्चा था, बहुत उनके पास पैसा था, उसके गले में भी गोल्ड की चेन है और हाथों में भी गोल्ड के कड़े हैं, पैरों में भी गोल्ड के कड़े डाल रखे हैं, समृद्धि बहुत थी। और उस चोर का ऐसा दाव चला कि वो तो जो खिलाने आया था, जो सर्वेंट था, वो तो ज़रा साइड पर हुआ और उसने उस बच्चे को उठाया और उसके सारे गहने निकाले और उसकी गर्दन दबोच करके झाड़ियों में उसको फेंक दिया। समय के साथ साथ जैसे ही सूचना पड़ी कि बच्चा मिल नहीं रहा, राजा तक शिकायत पहुंची और वह व्यक्ति पकड़ा गया जिसने उस बच्चे का मर्डर किया था। और जब पकड़ा गया तो उसके पैरों में भी बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, लगा दी हैं। मगर उधर से समय का ऐसा जोर चला कि उस सेठ को भी किसी कार्यवश जेल की हवा खानी पड़ी। और जब दोनों जेल में है, रूम भी एक है, और उन दोनों की जो पैरों की बेड़ियां है, एक बेड़ी तो उसके पैर में और दूसरी बेड़ी, अर्थात कहीं भी मूव करना है तो अकेला नहीं कर सकता, पहला करेगा तो दूसरे को जाना पड़ेगा, दूसरा चलेगा तो पहले को चलना पड़ेगा। और उधर सेठानी जी प्रतिदिन भोजन भेजती है बढ़िया से बढ़िया कि पतिदेव को कहीं कोई दिक्कत ना आए। मगर जैसे ही भोजन का वक्त हुआ, वो भोजन कर रहा है और जो साथी है वो कहने लगा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे भी तो थोड़ा भोजन दे दो। बोला, अरे तुझे भोजन, तो तू तो मेरे बेटे का हत्यारा है, मैं तुझे भोजन कैसे दे दूँ? बिल्कुल नहीं दूंगा। अब भोजन किया है, भोजन करने के बाद वो परिणत होने लगा और धीरे धीरे वो भोजन जब पचने लगा तो मल भी आने की तैयारी है, प्रेशर बढ़ने लगा। और उन्होंने बोला कि मुझे शंका निवृत्ति के लिए वॉशरूम तक जाना है, तुम मेरे साथ चलो। बोला, मैं नहीं जाऊंगा, तुमने मुझे कौन सा भोजन करवाया था? बोला, नहीं तुम मेरे को अभी चल, नहीं तो मेरे को यहीं पर कुछ हो जाएगा। बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, या तो मेरे से वादा करो कि जब कभी भोजन आएगा तो आधा भाग किसको दोगे? मुझे दोगे। चलो डन हो गया। अब रेगुलर भोजन आता है और उसमें से आधा भोजन वो सेठ किसको देता है? अपने बेटे के हत्यारे को। और ये सारा दृश्य वो सर्वेंट जो आता है रोज़ देखता है। जाकर के सेठानी को बोला कि इस तरह से सेठ जी तो बहुत अनर्थ कर रहे हैं, अपने बेटे के हत्यारे को भोजन का आधा भाग दे रहे हैं। और जैसे समय बीता और वो राजा के उस जेल खाने से मुक्त होकर के जैसे ही वो श्रेष्ठी घर आया, आज पत्नी ने कोई स्वागत नहीं किया, कोई प्रसन्नता जाहिर नहीं की। अब जब प्रसन्नता ना जाहिर की, उसकी उदासी, उसकी अप्रसन्नता को देख करके उस सेठ ने पूछा, भाग्यवान ऐसा क्या हो गया जो तू मेरे साथ इस तरह से बेरुखी कर रही है? उसने सारी बात बताई। अरे मैं तो तुम्हारे लिए इतना बढ़िया भोजन भेजती थी और तुम किसको देते थे आधा शेयर? अपने ही बेटे के हत्यारे को। अब उसने अपनी सारी मजबूरी बताई कि मुझे भोजन क्यों देना पड़ा, क्यों देना पड़ा, आपको तो पता लग गया। इसी प्रकार ज्ञानी जन कहते हैं, भगवान कहते हैं, तुम्हें अपनी आत्मा को साधना के पथ पर बढ़ाए रखने के लिए शरीर को भोजन देना है। मगर यह याद रखना, इस शरीर के कारण, इसके मोह के कारण तुम्हें कर्मों का बोझ नहीं बढ़ाना। बल्कि अभी जेल में ही हो, मगर उस जेल में रहते हुए भी एक तो सेठ के समान है और एक हत्यारे चोर के समान है। मगर आपको बैलेंस बना के रखना। वहाँ पर कोई अपनत्व बुद्धि नहीं है उसको
भोजन देने में, बल्कि अपनी मजबूरी है। इसी प्रकार देह को अपना यह बहुत मेरा खास है इसलिए मैंने केयर करनी है, यह कोई तात्विक बुद्धि नहीं, बल्कि किस लिए कि मजबूरी से मुझे देना पड़ता है। मगर वहाँ पर उस मजबूरी को मजबूरी समझे, ना कि स्वादों की वृद्धि के लिए, उसकी वृद्धि के लिए हम पापों का कर्म बोझ बढ़ाने की कोशिश करें। तो पहला पॉइंट है अनशन, और यह अनशन तपस्या इत्वरिक भी होती है और यावत कथित भी होती है। इत्वरिक का मतलब है कुछ समय की जिसमें नवकारसी से लेकर के हम बड़े, तो नवकारसी तो भले छोटे बच्चे खान है, अनशन में काउंट नहीं है। 1 व्रत 2 व्रत 3 व्रत से लेकर 6 महीने तक की तपस्या, ये तपस्या किस में आती है? इत्वरिक मीन्स फॉर ए शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। और जो यावत कथित है, यावत कथित का मतलब है आजीवन, लाइफ टाइम के लिए, जो संधारा कर लेते हैं समाधि मरण के लिए, फिर सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं, वह तपस्या कौन सी है? यावत कथित। और ये सारी की सारी तपस्याएं किस में काउंट हो रही है? अनशन तपस्या में। और जिससे अनशन तपस्या नहीं होती, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कहते हैं मैं भूखा नहीं रह सकता, तो भगवान ने क्या बोला कि तुम्हें अपना आत्मा को कर्मों के बोझ से हल्का करना है तो कुछ ना कुछ करो, भले तुम सारा नहीं कर सकते एक बार में, तो थोड़ा थोड़ा करो। और उनोदरी तपस्या, उनोदरी का मतलब, ऊण का मतलब है थोड़ा, उदर का मतलब है पेट, अपने पेट को अपनी भूख से कम भरना, उसका नाम क्या है? ओनोदरी। और भगवान ने वहाँ पर द्रव्य और भाव ओनोदरी का विश्लेषण करते हुए बताया है, द्रव्य ओनोदरी में तो आपके पास जो भोजन इत्यादि है, उपधि इत्यादि है, उसकी क्वांटिटी को आप एक लिमिट में लेकर के आते हो। और वहाँ पर एक आदमी के भोजन के लिए 32 कमल बताए हैं। 32 कमल मतलब 32 ग्रास। 32 ग्रास, जैसे आपने एक बुर्की बनाई, बुर्की बोलते हैं ना, और एक बुर्की बनाई, सब्जी लगाई, और वह एक कमल है। ऐसे 32 कमल एक पुरुष की डाइट के लिए ये एक बड़ा एक सामान्य सा प्रमाण है। जैसे आजकल 2000 से 2500 कैलोरीज एक आदमी को आवश्यकता होती है, और उसके अकॉर्डिंग उसके भोजन के लिए उसे 32 कमल का आहार भगवान ने अपनी भाषा में बोला। आज के साइंटिफिक वे में चले तो 32 कमल में उसकी 2500 कैलोरीज पूरी हो जाती। और विचार करें, यदि वो डाइट अच्छी है तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम 32 करते थे, 32 की जगह तुमने एक कम कर दिया। क्या कर दिया? एक कम कर दिया। तो वो भी तपस्या है, वो भी तुम्हारी ओनोदरी है, वह तुम्हारी जघन्य मतलब सबसे छोटी तपस्या है। और यदि तुमने सपोज करो एक ही ग्रास खाया, बाकी 31 छोड़ दिए, ये तुम्हारी उत्कृष्ट ओनोदरी है। और यदि बीच वाले रखे 5-10 खाए और बाकी आपने त्याग दिया कि किसी अन्य को दे दो, कोई और भूखा है उसके दे दो, या आज मेरे लिए इतना मत बनाना, तो यह भी तो आपकी तपस्या है। और आदमी के लिए 32 कमल है, स्त्री के लिए 28 कमल है, और नपुंसक के लिए देखा जाए तो उनकी अपनी क्वांटिटी बताई। मगर भगवान क्या कहते हैं, जब आप अपने भोजन के एक लिमिट करते हो तो धीरे धीरे उस लिमिट से आपका जो साधना का क्रम है वो बढ़ता जा सकता है। आपको ये नहीं बोला तुम एक बार में छोड़ दो, बल्कि तुम धीरे धीरे अभ्यास करो। आज 1 ग्रास छोड़ा, कल 2 छोड़ो, कल 3 छोड़ो, फिर 4 छोड़ो। और जिनको अपना वेट रिड्यूस करना है, डॉक्टर से एक बार विजिट हुई थी, वो डॉक्टर बोल रहे थे हम नहीं बोलते तुम जस्ट फास्टिंग पर आ जाओ, हम तो उन्हें बोलते हैं तुम यदि 3 फुलके खाते हो ना, 3 रोटी लेते हो, तो तुम 3.5 कर दो, और फिर 1 महीना और बीत जाएगा, तुम 3 कर दो, फिर धीरे धीरे तुम 2.5 कर दो, तुम फिर 2 कर दो। धीरे धीरे तुम्हारे स्टमक का जो साइज़ है वो भी कैसे होने लग जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा, लाइक रबड़ इलास्टिक की तरह है। और जैसे वो श्रिंक करेगा फिर तुम्हारे से उससे ज़्यादा खाया ही नहीं जाएगा। तुम्हें सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम भगवान महावीर स्वामी के उस कायदे को यदि फॉलो करो तो उनोदरी करते जाओ, धीरे धीरे उनको कम करते जाओ, और एक समय ऐसा भी आए कि तुम उन सबका त्याग भी कर सको। क्योंकि जब मृत्यु आएगी, खाने को सब कुछ प्रोवाइड होगा, हर चीज़ आपके घर में मौजूद होगी, मगर आप उसको चाह करके भी खा
नहीं पाओगे। जब पता है लास्ट टाइम में कुछ मिलेगा नहीं, भले आपके कमरे के कमरे अनाज के भंडार से भरे हैं, और जब मृत्यु आएगी तो वहाँ से एक दाना भी आगे साथ लेकर जाने की आपकी हिम्मत नहीं। और जब पता है अंतिम समय कुछ जाएगा नहीं, तो भगवान क्या कहते हैं, तुम जागृत अवस्था में ही उसके त्याग का अभ्यास करो कि अंतिम समय तुम्हारी आसक्ति उन चीज़ों में ना रहे, तुम उनसे अनासक्त होकर के बड़ा इजीली इस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके नेक्स्ट के लिए तुम गमन कर सको, आगे बढ़ सको। और ओनोदरी में जहाँ पर भोजन की ओनोदरी है, वहाँ हम कपड़ों की भी कर सकते हैं। आपके पास सपोज़ आप साल में आपके पास 25 नई ड्रेसेस आती हैं, आपकी अलमारी भरी पड़ी है, तो आपने क्या सोचा, मैं हर साल 25 ड्रेस नहीं ले रहा हूँ, इस साल मैं 5 ड्रेस से ज़्यादा ही नहीं लूँगा, पुरानी भी तो इतनी सारी है। तो ये भी क्या है, आपकी ओनोदरी है। और यह तपस्या देखा जाए दुनिया में अपराधों की श्रृंखला को भी तोड़ने वाली है। जब एक ही व्यक्ति इतना कुछ अपने पास स्टोर करेगा, स्टोर करके रखेगा, इकट्ठा संग्रह करके रखेगा, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मिलता ही नहीं है, वो उनको कौन प्रोवाइड करवाएगा। और जो व्यक्ति समर्थ है उसका तो कर्तव्य है कि यदि उसने 5 रखे हैं तो अपने पुरानों में से भी 5 त्याग दे, या नए लेकर के भी किसी को डोनेट कर दे कि मैंने तो हर साल 50-60 हज़ार रुपये कपड़ों पे लगाने ही है, चल इस बार मैं 10,000 रुपये जस्ट कपड़े डोनेट करने में दूंगा। और जब आप डोनेट कर रहे हो तो विचार करो, आपने अपराध की श्रृंखला को कम करने में सोसाइटी को योगदान दिया। और सोसाइटी जब आपकी अच्छी होगी, जहाँ पर शांति होगी, और उस त्याग के कारण आपकी ज़िंदगी भी शांत और सामने वाला भी शांत। और यदि एक के पास तो साधन बहुत सारे हैं, एक तो पर्वत के समान ऊंचा उठ रहा है और दूसरा खाई के समान नीचे गिर रहा है, ऐसे समाज में फिर नज़रें भी लगेंगी, चोरियां भी होंगी, डकैतियां भी होंगी, और व्यक्ति लूट पाट करने के लिए भी मजबूर होगा। और यदि आप स्वयं अपनी इच्छा को कम करते हुए अपने साधनों को बांटते चले जाओगे, तपस्या भी हो जाएगी, सोसाइटी भी सेफ हो जाएगी, और तुम्हारे को कोई नज़र भी नहीं लगेगी, तुम्हारी समृद्धि भी बढ़ती चली जाएगी, हर कार्य में बरकत बढ़ती चली जाएगी। और इसे यदि भावों के साथ जोड़ें इस ओनोदरी को, तो भाव ओनोदरी में चले तो आपको गुस्सा बहुत आता है। आप जो एक बात को 10 बार रिपीट करने की आदत से मजबूर हो, आज क्या सोचा कि मैं 10 बार बोलता हूँ ना, आज मैं जस्ट 5 बार ही बोलूँगा, उसके बाद मैं चुप हो जाऊँगा। जहाँ कम खाना हमारी अच्छी सेहत का राज बन सकता है, उसी प्रकार अपनी इच्छाओं को कम करना, गुस्से को कम करना, घमंड को कम करना, चीट करते हो तो उस चीटिंग हैबिट को कम करना, झगड़ते ज़्यादा हो तो झगड़ने की आदत को कम करना, ये भाव ओनोदरियाँ है। बहुत खपते हो, खींचते बहुत हो, छोटी छोटी बात पर इरिटेट बहुत होते हो, क्या सोचना कि आज मैं ज़्यादा खिंचूँगा नहीं। सपोज़ आप 10 डिग्री तक खींचते थे, आज मैं 8 तक अपनी कोशिश करूँगा। खुद को पता होता है कि मैं कितना ज़्यादा अपनी रेंज से बाहर जा रहा हूँ। और भगवान कहते हैं ये ओनोदरी तपस्या है, और ये तपस्या तुम्हारी आत्मा को शांति देने वाली है। और ये 2 तपस्याएं हुई, पहला अनशन और दूसरी ओनोदरी। ये टोटल तपस्याएं कितनी है? 12 है। तो क्या कहा, 12 तप के भेद प्रभु ने आगम में बतलाए रे। 12 तप के भेद प्रभु ने आगम में बतलाए रे। उलझे मन की हर उलझन को तप से लो सुलझाए रे। उलझे मन की हर उलझन को तप से लो सुलझाए रे। चौविहारिया तिविहारी तप अनशन ही कहलाए रे। चौविहारिया
तिविहारी तप अनशन ही कहे, अनाहारक रूप मिले जब आत्म कर्म खपाए रे। अनाहारक रूप मिले जब आत्म कर्म खपाए रे। होली आती है और उस होलिका पर लोग होली भी जलाते हैं, और उस होलिका को यदि हम उस सिंबल से काउंट करें, एक वो तो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, और उन्होंने प्रहलाद को क्या किया, अपनी गोद में बिठाया और क्या बोले, मेरे पास ऐसी विद्या है कि मेरे को यदि तुम जलाओगे तो मैं नहीं जलूंगी और यह बच्चा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। मगर जब एक आत्मा ज्ञानपूर्वक साधना में बैठती है, तपस्या में बैठती है, तप की अग्नि जलाती है, उस समय उस होलिका के समान वो कर्म तो खत्म होते हैं, मगर उस प्रहलाद के समान वो शुद्ध निश्चय स्वरूप से वो आत्मा उसकी सेफ रहती। आत्मा को कोई हार्म नहीं होता, बल्कि आत्मा और भी निखर जाती है। तो क्या कहा, द्वादश तप के भेद प्रभु ने आगम में बतलाए रे। द्वादश तप के भेद प्रभु ने आगम में देहि सेवी देहि होने के साधन समझाए रे। देहि सेवी देहि होने के साधन समझाए। कम खाने और गम खाने से ऊनोंदरी हो जाए रे। कम खाने और गम खाने से ऊनोंदरी हो। धीरे धीरे साधना बढ़ती, साधन भी छूट जाए रे। धीरे धीरे साधना बढ़ती, साधन भी छूट जाए रे। द्वादश तप के भेद प्रभु ने आगम में फरमाए रे। उलझे मन की हर उलझन को तप से लो सुलझाए रे। तप से लो सुलझाए रे। और यह तपस्या 12 तरह की, 2 तरह की हमने अभी तक कंप्लीट करने की कोशिश की है, मगर इसका विस्तार तो बहुत है, समझना है। और कल हम उस पॉइंट पर भी चलेंगे, तपस्या मेंटली कौन सा व्यक्ति कर सकता है, फिजिकली कौन से व्यक्ति को करनी चाहिए, और कौन से व्यक्ति के कौन से एटमॉस्फेयर में रह रहा है वो तपस्या कर सकता है, कौन से टाइम पर तपस्या करनी चाहिए। इन बातों पर भी हम कल चर्चा करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ नमी महाराज के ज्ञान को धन्य है जो उस तप और संवर का दरवाज़ा लगा करके कर्म रूपी शत्रुओं को आने से रोक रहे हैं, और वो हमें भी विज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो हम श्रवण करें और लाभान्वित रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।